गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th लेसन नंबर 1 अ गर्ल विद ए बास्केट, जो हमारा कंटिन्यू था। और हमने लास्ट क्लास में दे हैड सीन तक यहाँ पैसेज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आई बॉट से स्टार्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं। आई बोट 1 टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। मैंने कुछ आने में एक सुंदर या छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, थोड़े से अधिक पैसों में। फॉर ए बिट मोर यानी कुछ और अधिक पैसों में एक दूसरी फलों की टोकरी खरीद ली। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और 1 रुपये में रद्दी की टोकरी खरीद ली। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, और 1 रुपये में सिलाई के सामान की टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पाइस, 1 आना या 2 आने में कुछ पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं पूर्णतः भर गई थीं। एंड और आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, मेरे अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे जो मेरे पास से गुजरे। साउटिंग दियर वेयर्स, बच्चे जो मेरे पास से गुजरे वो ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए घूम रहे थे, यानी अपने सामान को बेचने के लिए ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए घूम रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी बन गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूर्णतः घिर चुका था। अनेबल टू मूव, और हिल नहीं सकता था या घूम भी नहीं सकता था, यानी बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। द मोस्ट डिलीजेंट, अत्यधिक सुंदर। एग्रेसिव वेंडर, और आकर्षक विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्षीय, एक सुंदर सी लड़की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी हुई थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, वह हत्ती लगी हुई एक सुंदर सी टोकरी लिए हुए थी। एंड और सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, वह इसके लिए 1 या आधा रुपया चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट। सी वाज एन ईयर नेस्ट प्लीडर, वह बहुत जोर देकर बात को कहने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने बहुत। एंड बेग्ड इन टॉन्स, उसने बहुत ही आग्रह किया। एंड बेग्ड इन टॉन्स, और उसके स्वर में ऐसी प्रार्थना थी दैट की वुड रिंग एनी हर्ट, किसी का भी हृदय पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं पूर्णतः भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और न ही मुझे किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी टोकरी। एंड फैंस, और पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा में संभालते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने दाहिने कोट की जेब में हाथ डाला। एंड गोट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर खरीज निकाल ली, यानी खुले पैसे। परहैप्स, शायद 15 सेंट्स इन ऑल, वे सभी लगभग 50 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिन्हें मैंने उस टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल,
that the young girl held imploringly before me, जिसे युवा लड़की मेरे सामने बड़ी उदारता के साथ लिए हुए खड़ी थी, जिसे युवा लड़की मेरे सामने बड़े ही अच्छे ढंग से पकड़े हुए खड़ी थी। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैं तुरंत ही यह समझ गया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कोई गलती कर दी है। मैं तुरंत ही समझ गया कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्षीय बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज एंड, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड और ऑन द एज ऑफ स्टार्विंग, और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और ठोड़ी को ऊपर उठाया और टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक स्वाभिमानी महिला की तरह सम्मान और गौरव के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे धन वापस लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक ही काम था, आई कुड डू, जो मैं कर सका। आई बोट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी विप्ड हर आइज, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से तेजी से भागकर हेडेड फॉर सम ग्रास, घास की झोपड़ी की ओर चली गई। दैट, जो वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, क्योंकि उस दिन उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे, क्योंकि उस दिन उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीज़न, केवल यही एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। द पीपल, लोग, आई सा इन इंडिया, जिनको मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज, गांव में, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गांव में रहने वाले या उच्च पदों पर। आसीन, हैव बोथ प्राइड, उनमें स्वाभिमान, एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, तथा अच्छे व्यवहार की भावना परिपूर्ण थी। एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह इस सुंदर बच्ची ने, बोर इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में पली थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो भाषा और व्यवहार की, जिसको शिक्षा नहीं मिली थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की आत्मा की एक झलक दिखा दी। तो ये लेसन नंबर 1 कंप्लीट है। 12th वाले बच्चों को, सभी को यहाँ तक हिंदी कंप्लीट करनी है, और बाकी क्वेश्चन आंसर जब स्कूल खुलेंगे तभी कराएंगे। नेक्स्ट टाइम लेसन नंबर 2 चलेगा, ठीक है।